हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये जो व्हाट्सएप चैट था, ये सुशांत और दिशा के बीच ये बातचीत हुई थी, जिससे ये साफ है कि दोनों के बीच कोई तलखियां तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके बाद ही दिशा जो है वो सुशांत के साथ काम करना छोड़ देती है और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं होती है। चलिए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीन से लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे देपसांग प्लेन्स में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच कल रात तकरीबन 8.5 घंटे की बैठक हुई। बैठक के नतीजे तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस इलाके में फौजी जमावड़े को कम करने और शांति बहाली की दिशा में इसे एक सार्थक कदम अब माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग से सटे फिंगर एरिया में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर भले ही अभी तक कोई सहमति ना बनी हो, लेकिन अब दोनों देशों के सैन्य कमांडर देपसांग प्लेन्स में सेना के जमावड़े को कम करने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। और अगर बातचीत कामयाब रही तो बहुत जल्द ही इस इलाके से दोनों देशों की सेनाएं हट जाएंगी। शनिवार को भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, शाम को 7:30 बजे खत्म हुई। पिछले 3 महीने से चल रहे डी-एस्केलेशन को लेकर दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक है, जो पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में चीनी सेना की बॉर्डर पर्सनल हट में हुई। भारत की तरफ से लद्दाख के कारू स्थित त्रिशूल डिवीजन के जीओसी और मेजर जनरल ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीएलए सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने किया। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग देपसांग प्लेन्स में दोनों देशों के इस इलाके में हैवी बिल्डअप यानी बड़ी तादाद में सैनिक, टैंक, हैवी मशीनरी और तोपों की तैनाती को लेकर थी। जब से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ है, तब से चीनी सेना ने काराकोरम पास से सटे इस इलाके में बड़ी तादाद में अपनी तैनाती मजबूत की है। भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए यहाँ पहली बार T-20 भीष्म टैंकों की तैनाती की थी। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान में से एक है। काराकोरम पास और डीबीओ से सटा देपसांग प्लेन्स का इलाका एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है। यहीं पर अप्रैल 2013 में भारत और चीनी सेना के बीच 25 दिन लंबा फेस ऑफ हुआ था। उस वक्त चीनी सेना ने यहाँ पर अपने टेंट गाड़ लिए थे। इस बार चीनी सेना ने हैवी बिल्डअप किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों के यहाँ पर पेट्रोलिंग करने पर ऐतराज जता रही है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच ही शुक्रवार को सह वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने डीबीओ स्थित भारतीय वायुसेना की लैंडिंग स्ट्रिप का दौरा किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली एएलजी यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतारा जा सकता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एयर मार्शल अरोड़ा ने एचएल द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ट्रायल लिया। माना जा रहा है कि जल्द ही LCH हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो सकता है। और इसके साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच अब जो चीजें हैं, जो तलखियां हैं, वो अब सामान्य होने की उम्मीदें बढ़ जाती है।